की ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स की अगर हम बात करें तो इस्फहान भी उनमें से एक लोकेशन है जहां पर बंकर बटसर बम्स जो है वो अमेरिका ने गिराए। जय हिंद, नमस्कार। अगर इस्फहान की बात करें, इस्फहान एक बड़ा इंपॉर्टेंट हेरिटेज सिटी है एज फार एज ईरान इज़ कंसर्न। लेकिन उससे बड़ी बात है इस्फहान न्यूज़ में कैसे आया, ना केवल सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है। लास्ट टाइम जो जून में जब स्ट्राइक करी थी यूएस ने, तो ऐसा समझा जाता था, ऐसा न्यूज़ में आया था कि वो जो ये एनरिच यूरेनियम है 450 किलो के करीब, वो यहाँ से शिफ्ट कर कर इस्फहान में भेजा। तो मुझे लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं कोई क्रेडिबल इंटेलिजेंस रही होगी यूएस के पास कि वो इस्फहान को इतने बेदर्दी से टारगेट कर रहे हैं। और उसमें आप देखते हैं, देखिए ये जो इतने बड़े जो स्ट्राइक्स अब जब हम देखते हैं ना, तो ये वो वाले स्ट्राइक्स हैं जो नॉर्मल नहीं कहे जा सकते। मुझे नहीं लगता ये 250 पाउंड वाला बॉम्ब होगा, मुझे नहीं लगता ये 500 वाला होगा, मुझे नहीं लगता ये 1000 वाला होगा, और एक होगा। दिस इज अ वेरी बिग स्ट्राइक। इतना बड़ा आग का गोला निकलना, एक इतनी बड़ी इलाका, ये जो हमें कैमरा में थोड़ा कम दिख रहा है ना, ये कम से कम मेरे हिसाब से 800-900 मीटर की विड्थ में होगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये दिखने में इस समय छोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये दूर से फोटो है। वो जो रेड वाला जो आप पीछे देख रहे हैं, पूरा आकाश रेड हो रहा है, व्हाट डज दैट मीन्स? वहाँ कुछ जला है, कुछ बड़ी चीज़ हुई है। और ये डिस्टेंस आप अगर सोच रहे हो कि 400-500 मीटर है, ये किलोमीटर से फोटो ली गई होगी जिसने भी ली है और ये भेजी है। सो अपने आप में दिख रहा है कि यूएस अब वो जैसे कहते हैं ना, हम वॉर में भी, अब वॉर शायद कहीं ना कहीं ख़त्म होती मुझे इसलिए नज़र आ रही है कि अब स्ट्राइक की इंटेंसिटी बढ़ रही है कि चलिए ख़त्म होने से पहले पूरा कर लिया जाए। दूसरा, उससे भी बड़ी बात, ये वो वाला डंडा चलाया जा रहा है कि वो जो गाजर आपके सामने रखी गई है पीस टॉक की, इसके ऊपर बात करो। मुझे लगता है दोनों कंट्रीज इंटरनली आज मजबूर होंगे कि कहीं ना कहीं कोई बात। सर, इस्फहान की बात करें तो यहाँ पर तो ईरान की यूरानियम प्रोसेसिंग यूनिट है, मतलब रिसर्च पूरा सेंटर है, और अगर वहां पर अटैक किया गया, और आप बता रहे हैं कि ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं है, मतलब इतनी ऊंची ऊंची लपटें जो नजर आ रही है, मैसिव ब्लास्ट, B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल। वो तो देख, मैं तो कह ही रहा हूँ इसीलिए। और ज़्यादा बड़ी बात जो आप कह रहे हैं ना कि इट्स अ डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर फैसिलिटी। एक होता है कि चलिए आपने कोई सीक्रेट जगह कर रखा, ये डिक्लेयर्ड वाली है। IAEA के पास ये डिक्लेयर्ड है कि इस्फहान में हमारा ये है, और दुनिया का एक सो कॉल्ड लॉ बोलता है कि आप एक दूसरे की या किसी की कहीं पर भी यूरेनियम वाली एनरिचमेंट जगहों के ऊपर या यूरेनियम प्लांट के ऊपर स्ट्राइक नहीं करेंगे। इट इज़ प्रोहिबिटेड। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। एक एग्जाम्पल हम देख चुके हैं चेर्नोबिल में कि जहां एक्सीडेंटली अगर रेडिएशन निकलती है तो उसका असर कितनी दूर तक जाता है। बिल्कुल, मॉस्को का आप एग्जांपल दे रहे हैं, इस पर भी सर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दर्शकों को पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है, क्योंकि 32वां दिन है महायुद्ध का, 20 बड़ी अपडेट है, वो भी दर्शकों को दे देते हैं। तो चलिए आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में, क्योंकि 32वां दिन इस युद्ध का है, क्या कुछ हुआ है। ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने डबल अटैक किया है। ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ बमबारी हुई, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। तेहरान, इस्फहान और साथ ही मर्दवीज में भी बारूदी बरसात हुई है। ईरानी सेना ने भी दुश्मन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। टेल अवीव से लेकर इराक तक मिसाइल अटैक ईरान कर रहा है। सऊदी में अमेरिकी कमांड कंट्रोल सेंटर पर भी अटैक जो है वो IRGC ने किया। इस बीच लेबनान के बैरूत पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी है। IDF का 100 से ज्यादा इमारतें नष्ट का दावा है और आतंकियों के बुनियादी ढांचे तबाह किए हैं, ऐसा IDF कह रहा है। तेहरान यूनिवर्सिटी पर IDF ने बहुत बड़ा अटैक किया। ईरान के साथ जंग के बीच ट्रंप की नई धमकी सामने आई, ईरान को हर हाल में समझौता करना ही होगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला तो हम तबाही मचा देंगे। इसके साथ साथ ईरान के पावर प्लांट और तेल के कुएं पर भी हम अटैक करेंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और ट्रंप को नाटो देशों से या नाटो की तरफ से एक बड़ा झटका लगा। ब्रिटेन ने ईरान जंग में उतरने से साफ इनकार कर दिया है, तो स्पेन ने US लड़ाकू विमानों के लिए एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिया है। नाटो का अमेरिका के बिना अस्तित्व नहीं है, ऐसा US के विदेश मंत्री का बयान सामने आया। और ईरान संघर्ष हमारा युद्ध नहीं है, ऐसा ब्रिटिश कह रहा है। अब PM स्टामर की बात करें तो उन्होंने कहा कि 11 उनकी तरफ से बयान सामने आया, लेकिन वही दूसरी तरफ 11 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें, 27 ईरानी ड्रोन जो है वो UAE में इंटरसेप्ट हुए हैं। लेकिन इस
इस बीच दर्शकों एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। लोकेशन इजराइल है जहां पर बीरशेबा में ईरान ने अटैक किया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और उन बैलिस्टिक मिसाइलों ने तबाही मचा दी है। धमाके के बाद से आग और धुएं का गुबार वहां पर नजर आएगा, क्योंकि देखिए ये इजराइल लोकेशन है। बीरशेबा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे ईरान ने जब अटैक किया, बैलिस्टिक मिसाइल दागी, तो जोरदार आप वहां पर धमाका देखेंगे। ये देखिए तस्वीर। और इस बीच दर्शकों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान पर अमेरिका के हवाई हमले जारी हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने वीडियो का हमले का एक वीडियो भी जारी किया है और इसको लेकर ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये देखिए, ईरान पर अमेरिका ने अटैक किया और लगातार आप देखेंगे कि वीडियोस जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि अब ना केवल ईरान, अमेरिका भी हर एक अटैक की वीडियो जारी कर रहा है कि जो भी टारगेट्स वो अचीव कर रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह से जो भी टारगेट्स अचीव या ईरान कर रहा हो, अमेरिका कर रहा हो या इजराइल कर रहा हो, उसकी देखिए कैसे वीडियो जो है वो ऑफिशियली जारी करके बताया जा रहा है कि हमने अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया है। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको जंग से जुड़ी दे दे। ईरान के मर्दवीज पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। हवाई हमले से पूरा इलाका गूंज उठा। मर्दवीज शहर पर इमारत जमींदोज हो गई। इलाके में दहशत है। और ये देखिए तस्वीर, ईरान से तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बार आप ये ब्लास्ट सुनिए, उससे अंदाजा आप लगा पाएंगे कि कितना जोरदार धमाका वहां हुआ। और ये देखिए तस्वीर, ये तस्वीर आपको ईरान के मर्दवीज से दिखा रहे हैं, जहां पर यूएस इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। और अब आप देखिए कि जॉइंट अटैक्स जो हैं वो यूएस इजराइल कर रहा है, चाहे इस्फहान हो, तेहरान हो या फिर मर्दवीज के अंदर अगर आप देखेंगे जो अटैक किया गया है। और यहां पर जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, यहां पर भी ऊंची ऊंची लपटे, धुएं का गुबार, क्योंकि अब जोरदार हमले किए जा रहे हैं और ये अटैक्स इंटेंसिफाई हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। भारी बमबारी जो है वो की जा रही है। चाहे ईरान की कोई भी ऐसी लोकेशन हो जहां पर भी इजराइल यूएस को इनपुट है, वहां पर अटैक जो है वो किए जा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर, ये तस्वीर आपको अटैक के बाद जो ऊंची ऊंची लपटे और धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। मर्दवीज में, ईरान के मर्दवीज में ये अटैक हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, 3 बड़ी ब्रेकिंग बता रहे हैं। सबसे पहली खबर ये, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो दागी इजराइल पर। और इस बीच ईरान पर अमेरिका ने बड़ा अटैक किया है और अमेरिका पर लगातार अटैक जो है वो कर रहा है। दूसरी ब्रेकिंग, ईरान पर अमेरिका ने हवाई हमला किया। तीसरी ब्रेकिंग ये है कि ईरान के मर्दवीज पर भी ताबड़तोड़ अटैक जो है वो हुए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और अलग अलग लोकेशन से आपको ये खबर हम बता रहे हैं, जो अटैक ईरान ने किए, अमेरिका ने किए और इजराइल ने किए। ये देखिए 2 तस्वीरें, एक जो दूसरा विजुअल आप देख रहे हैं वो इजराइल में अटैक हुआ है जो ईरान ने किया है, और जो पहला विजुअल आप देख रहे हैं वो आपको बता दें कि यूएस इजराइल ने किया है, जिसकी वीडियो भी जारी की गई है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, ईरान पर अमेरिका और इजराइल का अटैक लगातार जारी है। ईरान के कई शहरों पर ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है। तेहरान हो, इस्फहान हो या फिर मर्दवीज हो, यहां पर बारूदी बदला लेते हुए हम देख रहे हैं कि देश एक दूसरे से नजर आ रहे हैं। टेल अवीव से बात करें तो यहां पर भी लगातार अटैक हो रहे हैं। इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। ये तबाही का मंजर, बम धमाकों से गूंजता शहर। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि ईरान के मर्दवीज की है। यहाँ पर अमेरिका इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। अमेरिका इजराइल के फाइटर जेट सिर्फ मर्दवीज पर नहीं, ईरान के बड़े शहरों में से एक इस्फहान पर भी एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। हमले के बाद से इस्फहान के आसमान में बारूदी धुएं का गुबार दिखाई दिया। इजरायली वायुसेना ने तेहरान को भी निशाना बनाया। तेहरान में बारूदी हमले के बाद से जोरदार धमाके के बाद आग लग गई। इधर ईरान भी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और निशाने पर टेल अवीव शहर है।
टेल अवीव में ईरान के कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। कई मिसाइलें इंटरसेप्टर बचते हुए दिखाई दी और ईरानी मिसाइलें टेल अवीव के रिहायशी इलाकों में जा गिरी। تداوم عملیات‌های موفق نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه دشمنان آمریکایی صهیونیستی موج 87م عملیات وعده صادق 4 ईरान सुरक्षा बलों का जोरदार हमला तब तक जारी रहेगा जब तक कि अमेरिका इजरायली दुश्मनों को घुटनों पर ना ला दे। ईरान सिर्फ इजरायल पर ही हमले नहीं कर रहा, ईरान यूएस बेस पर भी ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। बगदाद में यूएस बेस पर ईरान ने मिसाइलें दागी जिससे यूएस बेस को भारी नुकसान भी पहुंचा। मतलब युद्ध फैलता जा रहा है और दुनिया सिर्फ तमाशा देख रही है, लेकिन आने वाला वक्त ये युद्ध दुनिया पर भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।